तो दोस्तों आज फिर एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला। सुबह तो मार्केट में 3-4% का क्रैश आ गया था, उसके बाद धीरे धीरे दिन खत्म होते होते एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। और रिकवरी होने के बाद भी 2% की गिरावट निफ्टी इंडेक्स में, 2.5% की मिड कैप में, बैंकिंग इंडेक्स का काफी बुरा हाल है। तो बहुत ही जबरदस्त गिरावट, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि जो सारी चीजें हैं वो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट रहने वाली है। अब क्रूड ऑयल सुबह जब मार्केट ओपन हुई थी, जब हमारी, तो $115 तक पहुंच गया था। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 9900 के आसपास यहां पर चल रहा है। और क्रूड ऑयल जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ज्यादा गिरावट आपको स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट क्योंकि डायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है, वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए करना क्या है। देखिए मेरे पास काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं कि मार्केट अब खत्म हो गई है, 15,000 जाएगी और अगले 10 साल 15 साल तक मार्केट नहीं उठेगी। ये सारी चीजों पे कमेंट आते हैं और देखिए ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। जब आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो ऐसी नेगेटिविटी जनरली मार्केट में फैलती है। 2020 में जब मार्केट में कोविड में लॉकडाउन लग गया था हर जगह, तब किसी ने नहीं सोचा था कि 3-4-6 महीने में मार्केट डबल हो जाएगी और सारी चीजें 1-2 साल बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, वही सब लोग जाने लगेंगे, कोविड के फियर खत्म हो जाएंगे। नहीं तो 2020 में कोविड के टाइम अगर आप याद करें, उस टाइम पे बात होने लगा था कि अब ये न्यू नॉर्मल है, हमारे को हमेशा मास्क पहन के रहना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम रहेगा हमेशा, कोविड कभी खत्म नहीं होगा, और ऐसी बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन ये सारी चीजें 6 महीने 8 महीने में खत्म हो गई थी। उसके बाद अभी रिसेंटली, आज से 4 साल पहले, यूक्रेन और रशिया का जब वॉर शुरू हुआ था, उस टाइम पे भी यही सारी बातें हुई थी। उस टाइम पे जो क्रूड ऑयल था वो उस टाइम पे भी 120-130 के आसपास पहुंच गया था, तब भी मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश आया था। उस टाइम पे भी यही बातें हुई कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब ये वॉर बहुत लंबी चलेगी, ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी, यूएस इसमें आ जाएगा, इधर से चाइना आ जाएगा और एक बहुत बड़ी वॉर में ये बदल जाएगी और अब मार्केट का कुछ नहीं होगा। अब भी यही बातें होने लगेंगी। तो देखिए एक चीज मेरे को अभी तक मार्केट में पिछले 8-10 सालों में एक चीज समझ आई है कि मार्केट रिकवर कर जाती है। जो भी ये क्राइसिस आते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, 3 महीने 6 महीने, हो सकता है साल भर। जो हमने कोविड में देखा था कि वो क्राइसिस 6 महीने 8 महीने तक चला था। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ही क्राइसिस पे बार बार गिरती नहीं रहती है। एक बार ही गिरेगी 2-4-5 दिन, उसके बाद स्टेबल हो जाएगी। अब ये गिर के 23,000 तक जाएगी या 24,000 पे रुक जाएगी, 22,000 तक जाएगी, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप ये बोले कि इस वॉर की वजह से अगले 10 साल, अगले 20 साल मार्केट अब नहीं बढ़ेगी, तो ये बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक होकर आप सोचने वाली बात हो जाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमेशा ऐसा ही होता है और यही गलती होती है। जब मार्केट में गिरावट आती है तो लोग बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि पहले भी गिरावट आई है। इससे पहले 2001 में, 2008 में, 2020 में, 2022 में बार बार ऐसी गिरावट आई है और बार बार मार्केट ने कोई एक तरीका ढूंढा है फिर से अच्छी रिकवरी दिखाने का, जो कि उम्मीद यही है कि इस बार भी यही होगा। अब ये बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि ये 3 महीने में चीजें ठीक हो जाएंगी, 6 महीने में ठीक हो जाएंगी, ये 1 साल लग जाएगा। अभी रिसेंट की बात है, पिछले 1 साल पहले ही मार्च का ही टाइम था जब ये ट्रंप ने टैरिफ की बात की थी। उस वक्त भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। मार्केट गिर के, निफ्टी इंडेक्स गिर के 21,000 22,000 के आसपास आ गया था। तब भी यही बातें हुई थी कि अब रिकवरी नहीं आएगी, अब ये बहुत बुरा होने वाला है, टैरिफ लग जाएंगे हर कंट्री पे और मार्केट रिकवर नहीं करेगी। लेकिन तब भी मार्केट ने रिकवर किया है। तो मैं बस इतना ही आपको बोलना चाहता हूं कि जब जब गिरावट आई है तब तक लोग आकर यही बोले हैं कि अब ये रिकवर नहीं होगा, और मार्केट ने हर बार उन लोगों को गलत प्रूव किया है और वो रिकवरी आई है। मार्केट ने कोई तरीका निकाला है वहां से ऊपर उठने का। बस ये नहीं पता है कि 2 चीजें यहां पर अनसर्टेन है। मार्केट 24,000 पे आ जाए, क्या ये 23,000 पे जाके रुकेगी, 22,000 पे जाके रुकेगी या 21,000 पे रुकेगी? और दूसरी चीज कि ये रिकवरी क्या 6 महीना लगेगी या 1 साल लगेगी? ये बस इतनी ही चीज है। ऐसा नहीं है कि मार्केट रिकवर ही नहीं करेगी। इसलिए मैं कल भी आपको बोल रहा हूं कि जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आप लगा सकते हो, जो अगले 3-4-5 सालों के लिए लगा सकते हो, वो पैसा आपको लगाना है इस वक्त। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि आप बॉटम नहीं पकड़ सकते हो। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं 23,500 तक मार्केट जाएगी, मैं 23,500 पे इन्वेस्ट कर दूंगा, आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, इस दुनिया में किसी को नहीं पता है कि मार्केट, निफ्टी इंडेक्स अभी कितना गिरेगा, क्या वो गिर चुका है या और ज्यादा गिरेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा ही लगाना है।
वो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। तो ये दो चीज़ें आपको समझ के चलनी है। इसके बाहर की जो चीज़ें हैं ये हमेशा आती है, इस बार भी आएगी, अगली बार भी जब मार्केट गिरेगी तब भी लोग ऐसा ही बोलेंगे कि भाई अब मार्केट नहीं उठेगी। बहुत सारी रीजंस है मार्केट के गिरने के लिए, लेकिन देखिए आपको एक चीज़ समझनी है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडिया में इतना पैसा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास आ रहा है कि वो मार्केट को बहुत ज़्यादा देर तक लंबा गिरने नहीं दे रख सकते। LIC के पास इतना पैसा है जो वो मार्केट में लगा रही है, म्यूचुअल फंड्स के पास इतना भर भर के पैसा आ रहा है जो वो मार्केट में लगा रहे हैं। अगर मार्केट वही 20, 21, 19 हज़ार जाके रुक जाएगी और ऊपर नहीं आएगी तो इन लोगों के बिजनेसेस का क्या होगा। और यही अभी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन के बाद भी हमारी मार्केट में इतनी यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको देखने को मिली है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वाले मार्केट को गिरने नहीं दे रहे डिस्पाइट ओवर वैल्यूएशन। ये 26,000 पे भी ओवर वैल्यूड थी, 24,000 पे भी हमारी मार्केट ओवर वैल्यूड है, लेकिन उसके बाद भी इतनी खास गिरावट नहीं आती है। उसके रीजंस है कुछ, ऐसा नहीं है कि मार्केट 15,000 16,000 पे चली जाएगी और उसके बाद वापस नहीं आएगी। ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब मार्केट में गिरावट आ रही होती है, जब इन्वेस्ट करने का कुछ टाइम होता है, तब लोग ऐसी नेगेटिव बातें सोच सोच कर ही इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो डरने की बात नहीं है। देखिए अपॉर्चुनिटी समझिए इसको, पैसा है तो लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, नहीं है तो चिल मारिए, वेट करिए क्या होता है उसके बाद हम देखेंगे। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी इसमें रखनी है। बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि भाई अब तो ये वॉर चलती ही रहेगी, अब ये ऐसी वॉर हुई है जो पिछले अगले 100 साल तक नहीं होगा। कोविड के टाइम पे भी ऐसे ही बोला गया था, यूक्रेन रशिया के टाइम पे भी ऐसे ही बोला गया था। और बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 1 साल पहले जब ट्रंप ने टैरिफ की धमकी देनी शुरू की थी तब भी ऐसी ही बातें की गई थी। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटी समझिए इसको, और अपॉर्चुनिटी में अपना हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाने के बारे में सोचिए। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।